व्यूअर्स, इस वक्त मैं ये खसूसी प्रोग्राम कर रहा हूँ। प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है ये कोर कमांडर लाहौर जिना हाउस से कर रहा हूँ आपको, जहाँ पे लोगों की रोज़ तांता बंदा होता है यहाँ मार्टर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। और 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके ऊपर जिस तरह फ़ौज के शहदा, फ़ौज के गाजियों और अफवाज पाकिस्तान की तज़लील हुई, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पे एक तांता बंदा होता है सिविल सोसाइटी का और आम लोगों का, आम शहरियों का, जो ये आके बार बार बताते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया, ख्वाह वो किसी सियासी पार्टी के थे या उनको सियासी लीडरशिप ने भेजा था, वो पाकिस्तान में अक़लियत हैं। जबकि वो अवाम जो अपने मुल्क के दिफाई इदारों के साथ, अपने मुल्क के दिफा के निशानों के साथ, जो अपने शहदा के साथ, गाजियों के साथ मोहब्बत करती है, वो अवाम अक्सरियत में हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ 9 मई को इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो है उनकी पार्टी के लोगों ने रद्द अमल दिया, उसके नतीजे में जहाँ जहाँ शहदा और गाजियों की तनसीबात, अलामात और अफवाज पाकिस्तान की तज़लील करने की नाकाम कोशिश की गई। नाकाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पूरी कौम जिस तरह रैलियाँ निकाल रही है शहदा के लिए, जिस तरह वो इन जगहों पर आके कैंडल लिट करते हैं या फूल रखते हैं या अपनी उसका वालेहाना यकजहती का अफवाज पाकिस्तान के साथ वो इजहार करते हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि जो 9 मई को लोग थे, ख्वाह वो किसी सियासी पार्टी के एजेंडे पे थे, किसी सियासी नज़रिए के ऊपर थे, वो अक़लियत थे। और ये जो कौम है जो इस मुल्क के साथ खड़ी हुई है, इस मुल्क के निशानात के साथ खड़ी हुई है, इस मुल्क की फ़ौज अफवाज के साथ, दिफाई इदारों के साथ, शहदा गाजियों के साथ खड़ी हुई है, वो कौम अक्सरियत में है। बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब, ये जो आप यहाँ पे आज कोर कमांडर लाहौर के घर आए, क्यों तशरीफ़ लाए? सर एक्चुअली ये जिना हाउस है और ये वो हमारे कायद जिसने हज़ारों कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया है, आज हमने उन्हीं के घर को जला दिया। सर पाकिस्तान है मेरी जान सबसे पहले। इस तरह की सियासत चल रही है आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर? सर ये तामीरी सियासत होनी चाहिए, तकरीबी सियासत नहीं होनी चाहिए। सर यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं, किस वजह से आपका आना हुआ यहाँ पे जिना हाउस के? जी, मेरा नाम पादरी अमजद नियामत है और मैं यहाँ पर आया हूँ 9 मई के जो चंद एक शरपसंद लोगों ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रिहाइशगाह थी, जो हमारी पहचान थी, उसको जलाया है। पूरी कौम जो है वो सरापा एहतजाज है। सियासी लोग इसके पीछे, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं लेकिन जिन्होंने बानी पाकिस्तान का घर नहीं छोड़ा, वो पाकिस्तान से क्या मोहब्बत करते हैं? आप एक शहीद की वालिदा, तो फिर आपके दिल पे क्या गुजरी थी 9 मई को जब फौजी तनसीबात शहदा के ऊपर की कि जैसे दोबारा बेटा मेरा शहीद हुआ है? जी, मैं लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन शहीद की मदर हूँ। तो बहुत दुख हुआ, शहीद जो हैं इन्हीं के दम से तो हमारा मुल्क आबाद और शाद है और पाकिस्तान आर्मी से ही हमारा मुल्क आबाद और शाद है। इसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। बड़ी तकलीफ़ हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे शहीद जो हैं वो हम माओं के लखते जिगर हैं, बीवियों के शोहर हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। 9 मई को जब ये सारा कुछ हो रहा था तो आपके दिल पे क्या गुजरी थी? बहुत तकलीफ़ हुई। ये बानी पाकिस्तान का घर, फिर उसके बाद ये कोर कमांडर साहब का घर, फिर अफवाज पाकिस्तान का भी बड़ा ताल्लुक़ है इससे और बड़ी ये असासा है हमारे मुल्क। क्या पैगाम देना चाहती हैं वो सियासी पार्टी या सियासी नज़रिए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ तरगीब दे रहे लोगों को? नहीं, मस्बत सियासत करें, जो भी करें, जो भी पार्टी है। हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी सियासत कर रहा है वो मस्बत करे। जी, कौन है? जी, मैं मेजर राजा शाह शहीद का फादर इन ला हूँ और ये आपके बेटे शहीद मेजर? जी, मेजर शहीद वो सियाचिन में अपना ना शहीद हुए हैं अभी। तो आपके दिल पे क्या गुजरी 9 मई के वाक़यात को देख? जी, सोशल मीडिया में तो हम ये पिक्चर देख रहे थे, मगर यहाँ आकर देखा दिली दुख हुआ। उन्होंने ऐसी तबाही मचाई है, दिल खून के आंसू रो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। ये सियासत अपनी जगह, मगर फ़ौज को या किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। ये तो वो हैं जो हमारे लिए अपनी जानें कुर्बानी कर रहे हैं, अपने घर वगैरह, बच्चों को, छोटों को, किसी को अपनी ये पीछे देखते हैं। ये अल्लाह की राह में चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो ये अपना घर बार हर चीज़ अपना मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं। तो ये इन लोगों ने इन्हीं की अपना यादगारों को भी नहीं देखा, बिल्कुल तबाह कर दिया। तो सियासी जो इस तरह की सियासी ट्रेनिंग हो रही है, जो कर रहा है, उनके लिए क्या पैगाम होना चाहिए? रियासत को क्या करना चाहिए उनके साथ? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना जो भी जिम्मेदार है खुदा रहा होश के नाखुल हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे सर 2 भाई शहीद हैं सर। अच्छा। और पार्टी एफिलिएशन जिस मर्ज़ी के साथ हो, लेकिन ये जो चीज़ हो गई, ये आप इसमें अल्फाज नहीं है कि हम लोग किस तरह इसको बयान कर सकें कि इस वाक़े के बाद जो दुश्मन मुल्क है वो आप यकीन करें कि वहाँ पर नाच रहे हैं। दिल पे क्या गुजरी 9 मई को जब शहदा की तस्दीक हुई? ये हो रही थी तस्दीक, तो ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा इस वक्त शहीद हुआ।
वो इस तरह ही था जैसे कि अब शहीद हो रहा और है। वो ये शरपसंद लोग मार रहे हैं, हाँ, शरपसंद लोग मार रहे बजाय। ना कि इंडिया ने या दुश्मन ने हाँ मारा जी, हो। ये आपके जज्बात थे। बिल्कुल। तो आप उस लीडरशिप को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिसने ये पौध तैयार की है इस तरह के का? कम से कम शर्म आनी चाहिए। आप जो यहाँ आए हैं कोर कमांडर लाहौर के, और 9 मई को ऑब्वियसली जो वाक़यात हुए उसके बारे में क्या आपके तासुरात जो आप देख रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आज आया हूँ और आते ही जो पहला मेरे जहन में कमेंट आया या सोच आई और दुख से मेरा दिल भर गया, वो ये था कि हमने पाकिस्तान बनाने वाले और पाकिस्तान बचाने वाले, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनसे ये बिल्डिंग मंसूब है, बनाने वाले, और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन फ़ौज, अफ़वाज पाकिस्तान, उनके साथ हमने अपनी नफ़रत और बर्बरियत का क्या इजहार किया। अभी एक साहब कह रहे थे कि शोहदा से, घराने से ताल्लुक़ है, हम अपनी कौम को ये फ़ौज नंबर 1 फ़ौज है, रोक क्यों नहीं सकी? मैं कहता हूँ कि ये नंबर 1 फ़ौज है कि इन्होंने अपनी कौम पर ना हथियार उठाए, ना गोली चलाई, कुछ भी नहीं किया और अपनी फ़ौज होने का सबूत दिया है। किसी बड़े मशहूर बंदे का कॉल है, मैं एंड करूँगा बात को, कि मुल्क में एक फ़ौज ज़रूर रहती है और वो अपनी हो तो बेहतर है। मैंने भी 28 साल अपनी ज़िंदगी के इस इदारे को दिए। फौज को दिए? हाँ जी। और बहुत शुक्रिया। और 9 मई के जो वाक़यात हैं, ये इनको देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। ये बहुत मुल्कुल दुश्मनी है, तो उन्होंने ज़रा भी मजम्मत तक नहीं की जिन्होंने किया है। तो आपके ख्याल में कानून के कटहरे में लाना चाहिए वो मास्टरमाइंड भी जो जिन लोगों, जो इनके प्लानर हैं, हैंडलर्स हैं, और जिन्होंने सपोर्ट किया इनको वर्गलाया, इनको इनकी जो ब्रेन वॉश करके इस हद तक ले गए हैं कि उन्होंने मुल्क दुश्मनी में ही अपने वो कर दिया। कानून के कटहरे में लाना चाहिए। सियासत में जो नफरत डाली गई है, आपके ख्याल में इसको आप क्या पैगाम देंगे जिन्होंने डाली है ये? इनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। इनके लिए रियायत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। ना ये पाकिस्तानी है ना पाकिस्तानी रहेंगे। ये इनको हमेशा के लिए इबरत का निशान बनाना चाहिए। इस तरह माफ़ी नहीं मिलनी, इस तरह माफ़ी नहीं इनको मिलनी चाहिए किसी तरह। तो हर कोई शुरू हो जाएगा इस तरह। हाँ, ये वरना हर कोई शुरू हो जाएगा। जो 4 आदमी ला के शुरू कर देगा दहशतगर्दों को। अल्लाह ताला हमारे मुल्क का मुहाफिज हो। तो आपके ख्याल में उनके साथ क्या होना चाहिए जो इस तरह जो काम जो अपनी सियासत के लिए जो है वो फ़ौज जैसे इदारे को नहीं छोड़ रहे? होना तो चाहिए, बाकायदा इसकी इंक्वायरी हो, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसको किसी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, किसी सूरत में भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। अभी मौका है हमारी टर्निंग का कि हम राइट डायरेक्शन में अपने मुल्क को लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने लोगों की बात सुनी, इसमें आम लोग भी थे, इनमें जो है वो शोहदा की माएँ भी थी, उनके वालिद भी थे, जो बता रहे थे कि उनके दिल पे क्या गुजरी 9 मई को। काश पाकिस्तान की जो सियासी पार्टीज़ हैं या जो पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको भी इन शोहदा के दर्द का वैसे ही एहसास हो जैसा कि यहाँ पे बताया गया। मैं आपको ऑन द फ्रंट के एक्सक्लूसिव शो से यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको लेके जा रहा हूँ वापस अपने लाहौर स्टूडियोज़ के अंदर। सुबह मैं कोर कमांडर लाहौर का घर जो कि जिना हाउस है बेसिकली, वहाँ पे था और वहाँ पे मैं आपको लोगों के सेंटीमेंट दिखा रहा था। और ये मैं इसलिए गया था बताने के लिए, और आप खैर इस प्रोग्राम के तवज्जो से नहीं, वैसे पूरे पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह कवर कर रहा है, जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान से बढ़ के अफवाज पाकिस्तान के जो शोहदा और गाजी हैं, उनकी जिस तरह तजलील हुई 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने की इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर, वो मैं दिखाने के लिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत जो है वो हमारी डिफेंस लाइन के साथ, हमारे गाजियों के साथ, हमारे शोहदा के साथ खड़ी हुई है। और ये अकलियत थी जिसको ऑब्वियसली एक लीडरशिप ने तैयार किया। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया जा रहा है, सदर मुमलिकत से लेके तो बाकी कुछ मीडिया चैनल्स भी कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े दानिशवर हैं, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आप खुदा का वास्ता मजम्मत कर दें। भाई दिस इज़ रबिश। मजम्मत क्या होती है? मजम्मत को आप छोड़ें, मजम्मत कोई करे या ना करे, मजम्मत करने की स्टेज से मामला गुजर चुका है कि जी मुज़ाकरात कर लें, मजम्मत कर लें। यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर एक वॉर की गई है। इट्स अ टेररिज्म, इट्स अ ऑल हैवी वॉर ऑन पाकिस्तान की डिफेंस लाइन के ऊपर। इसमें मुकदमा होना चाहिए। और अगर शक ये है कि पाकिस्तान के सिविल कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे या उनकी पार्टी को रिलीफ देंगे, तो फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा ये मामला। वो जहाँ भी होगा वो बात की बात है, लेकिन इसमें इंसाफ होना चाहिए। अदरवाइज तो हर क्रिमिनल, हर एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो सिर्फ माजरत करके या सिर्फ मजम्मत करके या मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो तो फिर आप आगे से आगे चले जाएंगे। तो मैंने तो इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपको पिछले 1 साल से अपडेट कर रहा हूँ कि इमरान साहब के जो 50 जलसे हुए हैं, उन 50 के 50 जलसों में जब वो हल्फ लिया करते थे, उस हल्फ के अंदर लिखा होता था कि हम जी पुरअमन एहतजाज करेंगे आइन और कानून के दायरे में रह के।
लेकिन वो जो पूरी फौज को गालियां दिया करते थे उन जलसों के अंदर, वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर गए, वो और मैंने वो कहा कि आप नौजवानों को तैयार कर रहे हैं फौज के खिलाफ। वो जो जिहाद कहा करते थे कि जिसने मुझे वोट भी ना दिया वो बातिल पे खड़ा हो गया। तो आपने एक ऐसी कौम में से कुछ ऐसे, सारी तहरीक इंसाफ ऐसी नहीं है, मैं मानता हूं कि कुछ 100 लोग थे, पूरी तहरीक इंसाफ ऐसी नहीं है, सिविलाइज पॉलिटिकल पार्टी, उसकी हम इज्जत करनी चाहिए। लेकिन उनमें से जो इमरान साहब के जलसों से और उन्होंने जो ट्रेनिंग की है फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन के खिलाफ, उनमें से जो लोग नजर आए आपको 9 मई को, एक उनको तो ऑब्वियसली छोड़ना ही नहीं चाहिए। ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत बचाने के लिए वहां निकले हुए थे, क्योंकि इमरान खान ने बताया कि कब्र में पहला सवाल ही ये होना है कि जिसने मुझे छोड़ दिया। तो जो बंदा मजहब के लेवल पे ले गया था इस जंग को, अपने ही मुल्क, या तो आप हिंदुस्तान के खिलाफ कह रहे हैं जिहाद होना है, आप किसी और कंट्री के खिलाफ कह रहे हैं जिहाद कर रहे हैं, आप अपने मुल्क की फौज के खिलाफ कह रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और जो इसमें मेरे साथ होगा वो जिहाद होगा। तो वो जो आपको डंडे बरसाते हुए लोग 9 मई को नजर आ रहे हैं, जो जहाज तोड़ रहे हैं मालम का, जो पाकिस्तान की फौजी तनसीबात जला रहे हैं, ये बेसिकली बेचारे अपनी आखिरत बचा रहे थे। क्योंकि उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने, जिसके कहने पे मजहबी टच उनकी जिंदगी में आया है, कि जनाब कब्र में जाके पहला सवाल ही ये होना है कि हक और बातिल की जंग में आपने इमरान खान को छोड़ तो नहीं दिया। तो अब इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाए तो फिर तो ये लोग बेचारे अपनी आखिरत बचाने के लिए बाहर निकले हुए थे, जो इनका माइंडसेट हुआ है। तो असल बात तो लीडरशिप से लेकर तमाम लोगों को इंसाफ का सामना करना चाहिए। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। अगर मैं सबसे पहले वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सिविलाइज जमात है, फैमिलीज वाली जमात है, उसकी बड़ी इज्जत है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये जो लोग बाहर निकले हुए थे, जो आपकी पार्टी को की मेजॉरिटी नहीं कंस्टिट्यूट करते, माइनॉरिटी दर माइनॉरिटी बनाते हैं, जिसकी आपने मजम्मत की और आपने भी देखा, आपने कहा तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ कारकुन वहाँ मौजूद थे, हमने लीडरशिप की वीडियोज़ भी दिखाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो इस हालत में 74 साल में जो हो नहीं सका, जो वो करने के लिए निकले हुए थे, इसकी जिम्मेदारी आप इन कारकुनों पे सिर्फ क्यों डाल रहे हैं? आप एज अ सेनेटर ऑफ दिस पार्टी, एज द पॉलिटिकल वर्क ऑफ दिस पार्टी, आप इमरान खान साहब से क्यों नहीं पूछ रहे कि जिन्होंने उन 50 जलसों के अंदर फौज के खिलाफ जो नफरत भरी लोगों में, वो फिर उनमें से ये अकलियत निकल के बाहर आए और उन्होंने फौजी तनसीबात में हमला किया? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने किसी 50 में से 50 जलसों में किसी एक जलसे में भी ऐसी बात नहीं की कि कोई भी तोड़ फोड़ की जाए या तशद्दुद किया जाए या कोई आग लगाई जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उस मखसूस दिन 9 मई को एक मुश्ताइल हजूम ने मुख्तलिफ़ मकामात पर, मैं अब ज़्यादा लाहौर, क्योंकि मैं लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं लाहौर में ही था उस दिन, तो मुख्तलिफ़ मकामात पर हमले किए और उनमें से एक कोर कमांडर हाउस भी था। तो अव्वल तो पार्टी का मौक़िफ़ इस बारे में यही है कि इस पे इंक्वायरी होनी ज़रूरी है, जिसमें ऑफ कोर्स जहाँ नुकसान पहुँचा है और जिनको नुकसान उठाना पड़ा है, वो इदारा हो या इंडिविजुअल्स हों, क्योंकि एक शख्स, एक अफसर और उनकी फैमिली वहाँ रह रहे थे, उनको भी मौका मिले कि वो सारी अपने तफसीलात पेश करें और इमरान खान साहब को और हमारी पार्टी को भी मौका मिले। बिकॉज़ हम ये महसूस करते हैं कि मैं इस बात से इनकार नहीं करता 2 बातों से। नंबर 1 कि वायलेंस के किसी फॉर्म को भी ना मैं ज़ाती तौर पे सपोर्ट करता हूँ एक असूल के तौर पे, ना ही मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि मेरी सियासी जमात वायलेंस को या तशद्दुद को सपोर्ट करती है। मैं बारहा ये मिसालें भी दे चुका हूँ कि सियासी जमात के DNA में जब लाकानूनियत होती है तो उन सियासी जमातों के फिर जो सरगर्मी होती है उससे नज़र आता है कि वो एक पुरतशद्दुद जमात है। और हमें पता है, हमारी तारीख़ में रही है हाल ही में, जिसमें भर्ताखोरी, बोरी बंद लाशें और हाजिर सर्विस अफसरों को टॉर्चर किया गया, उनको सिगरेटों से जलाया गया और दीगर चीज़ें। PTI की हिस्ट्री में तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई पुरतशद्दुद सरगर्मी जो है उसको ना पार्टी सपोर्ट करती है, ठीक है, पार्टी सपोर्ट नहीं करती। और आप कह रहे हैं कि इमरान उस खान दिन ने जो कभी ये कहा कोर कमांडर हाउस में भी जो हुआ, इमरान खान अभी तक इतने डिफेंसिव हुए इस सारे मामले पे, मजम्मत नहीं की उन्होंने। हालांकि मजम्मत का कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि मजम्मत तो नहीं, यहाँ तो इंसाफ होना चाहिए और सिविल कोड में, मिलिट्री कोड में। लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमरान खान माइंड, सेट ऑफ माइंड, मजम्मत नहीं की उन्होंने इन वाकयात की? नहीं जी, मैं अपना आपको राय दे दूं अपनी जो है, और वो ये है कि किसी के घर पे भी, वो मेरा घर हो, आपका घर हो, अगर कोई इस तरह से ज़बरदस्ती दाखिल हो और उसमें लूटमार करे, आर्सन, आग लगाए, तोड़ फोड़ करे, तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। एक
पर्सनल लेवल पर भी और ये एक इदारे के लेवल पर भी, क्योंकि ये एक हसास तनसीबात में शुमार होता है कोर कमांडर हाउस। मैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल ठीक है अर्ज़ कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि आपने कहा कि लीडर्स की भी तस्वीर आई, मैंने भी वो देखी है। मैं आपको ये वाज़े कर दूँ, मैंने 2 कारकुनान को देखा ग्राउंड्स के अंदर, और उस वक्त दिन की रोशनी थी, उनके वीडियोज़ आ रहे थे और वो खुद खींच रहे थे, इनमें से एक कम अज़ कम जो है। लेकिन वहाँ 25-30 और लोग थे। मैंने और भी बाद में वीडियोस देखी जब वो जो वहाँ पे कोर कमांडर साहब उस वक्त मौजूद थे, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनसे कोई बातें कर रहा है, मैं उसको नहीं पहचानता था वो कौन है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बेशतर लोगों को मैं वहाँ नहीं पहचानता था। इसीलिए इमरान खान साहब ने भी यही कहा है कि इस पर एक इंक्वायरी हो। और उस पर आने से पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बारहा ये कहता रहा हूँ कि तफरीक होनी चाहिए उन लोगों में जो अंदर गए ज़बरदस्ती, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, बिल्कुल तफरीक होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे सर ये पूछ रहा हूँ कि आपने मिसाल और उन लोगों में तफरीक किस में होनी चाहिए, जो अंदर गए और जिन्होंने वो सब कुछ किया, और जो बाहर रहे और पुरअमन एहतजाज करते। ठीक है, लेकिन वलीद साहब आप ही की लॉजिक के ऊपर मैं आपसे बुनियादी हक है। आपने कहा कि जी किसी घर में, खुदा ना खास्ता मैंने आपके घर पे हमला किया हो, और उसके बाद मैं उस और मेरे लोग जो हैं, आप जिस तरह खुद गवाही देने के, तहरीक इंसाफ के लोग भी वहाँ मौजूद थे, सारे नहीं भी थे, और मेरे लोग आपके घर में हमले में मुलव्विस हो, और मेरी अपनी टीम के लोग कह रहे हो कि हाँ जी मुलव्विस थे, और मुझे पता हो जिस तरह आपको पता कि थे, और फिर भी मैं आपके घर पे हमले की जो है वो मजम्मत ना करूँ, इसका मतलब क्या लिया जाएगा? ये ढिटाई होगी या ये होगा कि जी मेरे एसेट्स हैं वलीद इकबाल के घर पे, सही उन्होंने हमला किया, अगर आज मैं मजम्मत करूँगा डिस्करेज हो जाएंगे वो नेक्स्ट टाइम के लिए? मैं आपके इस मौक़िफ़ से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता कि उन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की। उन्होंने उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं कैसे किसी को भी मैंने कभी किसी को नहीं उकसाया। आपका पॉइंट आ गया। और ये मेरी आर्मी है और ये मेरा मुल्क है, मेरी आर्मी और मेरा मुल्क है, आप क्यों मुझसे तवक्को कर सकते हैं? सर ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया वलीद साहब। तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। वलीद साहब, ना इमरान खान ने कभी तोड़ फोड़ के लिए कहा, ना वो इसके मास्टरमाइंड है, ना उन्होंने 50 जलसों के अंदर कभी फौज के खिलाफ बात की बकौल वलीद इकबाल साहब के। हालांकि मैं टोटली डिसएग्री इनसे करता हूँ। किस दिन प्रोग्राम रख लें तो मैं दिखा दूंगा कि जिस तरह फौज के खिलाफ इन्होंने नफरत भरी, इमरान साहब ने अपनी स्पीचेस के जरिए हेट स्पीच कहेंगे उसको, लेकिन ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि नहीं की। तो अब आप गवर्नमेंट हैं तो आपको तो साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इन सब के मास्टरमाइंड इमरान खान है 9 मई के वाक़यात। कामरान, गुजारिश ये है कि जहाँ तक ये कहना किसी का कि जलसे जुलूसों में कोई ऐसी बात नहीं की कि आपको याद है ननकाना में जलसा हो रहा था और शेख रशीद उसकी मौजूदगी में, इमरान खान की मौजूदगी में ये बात कह रहे थे, आग लगा दो, मार दो, पूरे पाकिस्तान को जला दो। ये मैं कह रहा था, ये वीडियो मौजूद है, देख लें। आप मुझे ये बताएं कि जो डीएनए की बात करते हैं कि जिसके डीएनए में ये शामिल हो, आप बताएं कि डीएनए किसका चेक करना है? इमरान खान का पहले चेक करो ना। आप बताएं कि 2014 में सिविल नाफरमानी की तहरीक का किसने ऐलान किया था? आप बताएं 2014 में वो जो एसपी जनेजो थे उसके साथ सलूक किसने क्या किया था? आप ये बताएं कि पुलिस वैन से लोगों को छुड़वाया इमरान खान ने था, मैं छुड़वाता या कोई और छुड़वाता? वो सेकंड थर्ड ईयर जो बात करता इमरान खान उसकी मजम्मत करता, फिर भी समझ आती थी वो खुद छुड़वा रहा है पुलिस वैन से। फिर आप मुझे ये बताएं कि मदीना मुनव्वरा में जो हल्लड़बाजी हुई, जो नारेबाजी हुई, क्या इमरान खान ने उसकी मजम्मत की? बल्कि उल्टा ये कहा कि देखें ये रद्द-ए-अमल आया है लोगों का। आप मुझे उन्होंने खैर 9 मई पे भी कहा था कि अगर आप मुझे गिरफ्तार करेंगे दोबारा तो दोबारा ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा, ऐसा ही सो मेनी वर्ड्स जस्टिफिकेशन। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप साबित कैसे करेंगे इसको कि आप जो चाह रहे हैं कि जी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल में, क्योंकि आपको, मुझे पता है आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को नहीं है, चाहे वो इंसाफ दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको नहीं है, तो आप साबित कैसे करेंगे? आप मुझे ये बताएं कि कोई डाकू का सरबराह, कोई दहशत गर्दों का कमांडर कोई वारदात खुद जाके करता है? वो डिज़ाइन करता है, हदायत वो देता डिज़ाइन है। आप साबित कैसे करेंगे? सवाल ये है। मेरी अर्ज़ सुन लेना। मैं अब ये कहने से तो रहा कि इमरान खान खुद इकरार जुर्म करें तो फिर आपको यकीन आएगा। भाई आप उसके मुझे ये बताएं कि जो केस लगता है किसी काजी के पास, जज के पास, वो जो एविडेंस आती हैं उनसे देख के फैसला करता है। आपके पास इनफ एविडेंस है टू फ्रेम इमरान खान? बहुत ज़्यादा। ये इंटेलिजेंस अदारे जो हैं वो किस लिए होते हैं? 1 साल से जो ट्रेनिंग तरबियत दे रहा था इमरान खान ज़मान पार्क में,
उसके बाद आप ये अंदाज़ा करें कामरान शाहिद, खौफ आता है ये बात कहते हुए मुझे कि जो मज़हब के हवाले से भी बातें वहाँ होती रहीं, मेरी ज़ुबान ज़ेब नहीं देती, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ, मगर मैं ये अफोर्ड नहीं करता कि इस तरह की मैं बात करूँ। जो वहाँ मासूम बच्चे और वहाँ जो अधेड़ उम्र की ख़वातीन जो बातें करती रही मज़हब के हवाले से भी, और इमरान खान की मौजूदगी में बीइंग अ गवर्नमेंट आपका प्लान क्या है कि आपने सुप्रीम कोर्ट या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट्स के अंदर मुकदमा चलाना है इमरान खान साहब पे, या आपने उसके लिए हल निकाला है कि जी मिलिट्री कोर्ट जाया जाएगा? कामरान खान शाहिद साहब, मैं तो ये बतौर एक सियासी कारकुन के कभी भी स्पेशल कोर्ट की हमायत नहीं करने वाला, मिलिट्री कोर्ट्स की। यस, मगर आप मुझे ये बताएं कि जहां हमारे चीफ जस्टिस साहब एक दहशतगर्द को मर्सिडीज कार भेजें, मुल्जिम थे वो, दहशतगर्द तो नहीं थे वहाँ, उनकी अदालत में मुल्जिम थे। भाई आपके कहने मैं कहता हूँ मुल्जिम को भी मर्सिडीज नहीं मिल सकती, कहने का मतलब किसी और को मिलती है, नहीं मिल सकती, लेकिन आप दहशतगर्द कह रहे हैं ना, मैं कहता हूँ मुल्जिम थे वो इमरान खान। नहीं, मेरे नज़दीक दहशतगर्द, आपके नज़दीक नहीं होंगे। जो 9 मई की वारदात है, जो कुछ हुआ है, दहशतगर्द क्या करते हैं? दहशतगर्द आपकी जो GHQ पे, आपके जिना हाउस पे जब हमला करते हैं तो उनको आप क्या कहते हैं? मेरा सिंपल सवाल है कि आप सिविल कोर्ट में ट्राई करने के हक में इस वक्त या मिलिट्री कोर्ट? मैं ये अर्ज करता हूँ, मैंने यही तो बात आपसे की थी कि आप मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस साहब जो मौजूदा हैं, इनके होते हुए आप इंसाफ कर सकेंगे दहशतगर्दों से? नहीं तो हो आप मिलिट्री सकेगा। कोर्ट में करना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कोर्ट्स बनाई जाएं, मगर दहशतगर्दों के साथ वही इंसाफ होना चाहिए जो दहशतगर्दों से किया जाता है। मतलब बात साहब, मुझे एक बात बताइए कि इस सारे मामले को लेकर अब आपके ख्याल में सिचुएशन क्या आपको नजर आ रही है? क्योंकि फौज का सेंटीमेंट जो है ना वो तो बड़ा हाई है, वहाँ पे मजम्मत और ये मुज़ाकरात और ये माफ़ी तलाफ़ी, खैर वो इमरान खान तो मानने को भी तैयार नहीं है, वो तो अभी भी आज उनका ट्वीट था कि पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस की फायरिंग के नतीजे में कम से कम 25 शहरी शहीद। वो ये लिखने को, ये उनको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वहाँ पे 9 मई को एक्चुअली जो दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो क्या हुई। लेकिन सर आपके नज़दीक इस वक्त फ़ौज का जो सेंटीमेंट है वो किस तरह, क्या इमरान खान किस तरह मजम्मत कर देने से, उनके साथ मुज़ाकरात कर देने से तय हो जाएगा, या इसका बड़ा ही 2+2=4 जस्टिस होना चाहिए, वो ख्वाह किसी कोर्ट से भी हो? एक सेकंड के लिए जी क्विकली सर, मुझे ये बताएं कामरान, 25 बंदे जो थे, जो मरने वाले थे, वो PTI के थे, जलाने वाले जो हैं वो PTI के नहीं। पॉइंट आपका आ गया जी मदर साहब प्लीज, मेरा क्वेश्चन जो था। कामरान देखिए, बहुत सीधी सी चीज़ है, जो वाक़यात हुए हैं वो ज़ाहिर है उसकी कोई भी सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपने आप को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि आप इसको ट्रीट कैसे करते हैं। आप स्पेशल कोर्ट्स बनाएं, आप मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, आप और कोई कोर्ट बनाएं। असल चीज़ ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा, और ये बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, इसलिए कि ज़ाहिर है आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह की चीज़ें मार्केट में होती हैं। ये बताना पड़ेगा कि ये लोग थे, ये एविडेंसेस हैं इनके ख़िलाफ़, ये चार्जेस हैं इनके ख़िलाफ़, और आप किसी भी कोर्ट में, और मैं ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट से की हिमायत नहीं करता हूँ, इसलिए जो इससे पहले भी 98 में हमने मिलिट्री कोर्ट्स देखी हैं, और मैंने मिलिट्री कोर्ट्स कवर की हैं 98 में सर, उस वक्त भी देखें 98 में जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उन मिलिट्री कोर्ट्स को मदर साहब मुझे एक पहले इस बात का जवाब देना था कि ये जो मुज़ाकरात या मुज़म्मत के ज़रिए जो अफवाज पाकिस्तान के जज्बात जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगे, या आपको लगता है कि वो भी चाह रहे हैं, जो मैं रीड कर रहा हूँ, कि इसमें सजाएं होनी चाहिए और ऊपर तक होनी चाहिए, जो भी इसकी मास्टरमाइंड है उसको भी सजा वैसी होनी चाहिए, डंडा मारने वाले की सजा है? ये अफवाज पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरे पाकिस्तान का इशू देखिए हम जी मदर साहब, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मसला क्या है? जावेद साहब अपना कमेंट दे रहे हैं साथ साथ। जी मैं दूंगा, जवाब दूंगा। हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये कि हम कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन क्या क्रिएट कर रहे हैं? एक क्रिमिनल अटैक है टेंटामाउंट टू टेररिस्ट अटैक। आप इसको आपने इस्टेब्लिश करना है उन लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और ये याद रखें कि कॉन्स्पिरेसी को इस्टेब्लिश करना बहुत आसान नहीं होता। कॉन्स्पिरेसी को आपने ये बताना पड़ता है कि ये कॉन्स्पिरेसी कहाँ हुई, उस मीटिंग में कौन कौन लोग थे, बिल्कुल सही, उन्होंने ये क्या क्या डायरेक्शन दी,
और उसके बाद अगर ये साबित हो जाए तो उन सबको सजाएं दें, चाहे वो इमरान खान हो या उनके नीचे का कारकुन हो या कोई और लोग हो। बिल्कुल सही, आई एग्री। लेकिन आपने इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, आपने इसको इतना ट्रांसपेरेंट बनाना है कि कोई क्वेश्चन ना कर सके। बिल्कुल ठीक। लेकिन मदर साहब, ये जो मौजूदा सिविल कोर्ट्स है, जिस तरह की ट्रीटमेंट उन्होंने इमरान खान को दी है, तो आपको लगता है कि रियासत या हुकूमत जो है ये वहां पर जाएगी इमरान खान का केस लेके, जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह का कोर्ट उनको ट्रीटमेंट दे रही है वीवीआईपी? कामरान अगर आपने मिलिट्री कोर्ट से भी सजा दी ना, तो वो अल्टीमेटली अपील की गुंजाइश होती है सुप्रीम कोर्ट जी, एंड में होती है, वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है। बिल्कुल ठीक, एंड में होती है ना। तो अगर आप फर्ज करें मिलिट्री कोर्ट बना देते हैं, मिलिट्री कोर्ट से सजा दे भी देते हैं, तो उसकी फाइनल अपील तो सुप्रीम कोर्ट ही होगा। हाँ सर, लेकिन वो अगर मिलिट्री का ट्रायल जो है उसका फैसला आ जाए सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो उसका फैसला जो है या उसके ऊपर फाइनल फैसला जब करेगा तभी सिविल कोर्ट में जाएगा, तो वो तो 1 साल भी ले सकते हैं, मुझे नहीं पता कितना अर्सा ले सकते हैं, लेकिन वो लंबा भी काम हो सकता है। जी मदर साहब, कामरान इतनी जो सजाएं माजी में हुई, माजी में जो सजाएं हुई हैं, इंक्लूडिंग सजाए मौत, मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाए मौत भी हुई उनको रिलीफ मिल गया सुप्रीम हायर कोर्ट से, तो फाइनल अपील तो नहीं, मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं मदर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप सिविल में अपील डालने के अहल होंगे मिलिट्री कोर्ट, तब तक पता नहीं कितना टाइम गुजर चुका हो, जो भी कल्परेट्स या मुल्जमान जो हैं वो पकड़े गए होंगे। मैं एक ब्रेक लेके दोबारा वापस आता हूं और मैं आपको भी थोड़ी देर में ब्रेक के बाद जमान पार्क भी लेके जाऊंगा कि वहां पे अगेन आज 72 घंटे की डेडलाइन गुजर चुकी है और पुलिस का सुना है काफ़ी वहाँ पे इस वक्त प्रेजेंस है। तो क्या इमरान खान सिर्फ गिरफ्तार होने जा रहे हैं या उनको गिरफ्तार करने नहीं जा रहे, लेकिन उन मुबैना दहशत गर्दों को पकड़ने जा रहे हैं, जिसका क्लेम या दावा निगरान वजारत आला पंजाब ने किया? एक ब्रेक के बाद जी। हमजा खुर्शीद साहब हमारे खसूसी नुमाइंदा जो है वो खड़े में इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर, एक दफ़ा फिर कल भी थे वो। अच्छा हमजा भाई, ज़रा ये बताइए कि आज 24 घंटे की डेडलाइन गुजर चुकी है, पोजीशन क्या, पुलिस खड़ी हुई है, लोगों का जमघटा है, जिस तरह ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को लेकर हुआ करता था, सूरत हाल क्या है सर? जी बिल्कुल कामरान भाई, जो कल वाली सूरत हाल थी आज भी वही सूरत हाल है। वैसे अगर पोजीशन की ऑल ओवर बात की जाए तो कारकुनान जो हैं वो तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं पुलिस की बात करूं, जो हम गुज़िश्ता ऑपरेशंस यहाँ पर देखते रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर अब नफरी नहीं है। जो नाके हैं वहाँ पर 15-15 20-20 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो है वो अभी तक एकदम से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपके ख्याल में जो आपके पीछे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा, अब ज़मान पार्क के इमरान खान के घर के कितने करीब खड़े हुए हैं इस वक्त? बिल्कुल कामना भाई, ये मैं उस गेट पर खड़ा हूँ जहाँ से सीनियर क़यादत जो है वो एंट्री लेती है और यहाँ से तकरीबन 25 से 30 फुट धरने की जगह नहीं हुआ करती थी। आपके ख्याल में क्या 9 मई के वाकयात के बाद जो जिस तरह का रिएक्शन आया गवर्नमेंट का और फौज का, उसके बाद लोग डर के नहीं आ रहे या लोगों ने नापसंदीदगी का इजहार किया कि 9 मई को जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ है ये सब कुछ रिएक्शन? बिल्कुल देखिए कामरान भाई, इसमें दोनों पॉइंट्स देखे जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी देर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जो अवाम एकदम जत्था आता था वो ख़त्म हो चुका है, किसी में डर है, कोई जो है वो पीटीआई से जो है अब उसका दिल बर्दाश्त हो चुका है, जो कि 9 मई का मामला हुआ है। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि जो रियासत है उससे या फिर हमारे असासों से जो खिलवाड़ है वो चीज़ गलत थी, लेकिन जो डर है वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम ऑपरेशंस देखते थे यहाँ पर तो वो एक पुलिस और जो कारकुनान उनका एक आपसी मुकाबला नज़र आता था, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया हमजा, हमें रिपोर्ट करते रहिएगा। वलीद इकबाल साहब, आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में एक सीनियर एक सेन डिस्कशन की ज़रूरत है, एक जिसमें ये देखा जाए कि आपकी पार्टी को कितना डैमेज हुआ रिसेंटली इस बयानिए के साथ कि कहीं आर्मी चीफ को किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व कर दिया इमरान खान साहब ने, कहीं ये कह रहे हैं कोर्ट के अंदर खड़े होकर, उनके वीडियो बयान आता है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आर्मी चीफ जो है वो सारी गलतियों के जिम्मेदार है, और फौज को वो कह रहे हैं कि हम आपसे तो प्यार है लेकिन आर्मी चीफ। तो आपको लगता है कि इस बयानिए से पीछे हटना पड़ेगा इमरान खान को इफ़ यू नीड टू सर्वाइव एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, या नहीं आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? हाँ जी, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप जो पिछली बार मुझे सवाल कर रहे थे कि आपने उसके बाद 1-2 बातें की जिनसे तासुर मिलता है कि आपने मुझसे वो बातें मंसूब की हैं, तो मैं उनको वाज़े करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि अगर मुझे 2 कारकुनान अपने जिनको मैं शनाख्त कर सकता हूँ नज़र आए कोर कमांडर हाउस के अहाते के अंदर, उसके साथ कोई 30-35 और लोग थे जिनमें से 33 लोगों को मैं पहचान नहीं सकता, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो पीटीआई का एक
अटैक था। यस, उसमें 1-2 पीटीआई के लोग थे, बाकी कौन थे और जो उनको इश्तियाल दिला रहे थे, जो उनको वहाँ तक लेके आए और जिनका रास्ते में कोई मुज़ाहमत नहीं हुई और किन हालात में वो उन्होंने, और एक तरफ लीडर्स रोक रहे हैं जिसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, खान साहब की सिस्टर्स रोक रही हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं, और दूसरी तरफ कोई उनको उकसा रहा है कि अंदर जाओ। ये कौन लोग थे? इस पे इंक्वायरी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं कुली तौर पे मुस्तरद करता हूँ ये इल्ज़ाम जो आप भी लगा रहे हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। पीटीआई कतई तौर पे पीटीआई को दहशतगर्द नहीं कहा, ये आप मुझसे गलत मंसूब कर रहे हैं। मैंने पीटीआई को बड़ी सिविलाइज जमात कहा है जी। चले, मुझे यही मैंने कहा, नहीं आपने गलत समझा, आपने गलत समझा, और आप ये जो कह रहे हैं कि 30-35 लोगों को आप नहीं जानते थे, तो आप ये तो गारंटी नहीं दे सकते कि वो तहरीक इंसाफ पूरी को आप जानते हैं। तो ये तो अब अदालत फैसला करेगी ना, आप ये भी नहीं कह सकते बड़ी श्योरिटी से कि 30-35 जिनको आप नहीं जानते वो तहरीक इंसाफ करें। अब आप कंटिन्यू करें जी। मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं भी पीटीआई लाहौर का सदर रहा हूँ आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, और मैं काफ़ी सारे अपने कारकुनान को जानता हूँ, इसीलिए जो एक आधे को पहचाना वो उस वजह से पहचाना। और दूसरा, मैं एक और बात भी जानता हूँ कि ये जो चलें आप एक ज़बरदस्ती अंदर चले जाते हैं जिसको ट्रैश पास कहा जाता है, ये जो आग लगाने वाला अमल होता है, मैं उस दिन भी ये बता रहा था, ये जलसों जुलूसों में ये एक बड़ा आर्ट होता है, उसके लिए बड़ा नोहाव चाहिए होता है। ये आप जैसे और मेरे जैसे बंदे और एक आम कारकुन ये नहीं कर सकते। किसी बाइक को आग लगा के मुझे आप दिखा दें, ये कुर्सी को आग लगा के जिस पे आप बैठे हैं, आप तो नहीं लगा सकते, मैं भी शायद नहीं लगा सकता, लेकिन आप अगेन आप गारंटी ना लें उन लोगों की जिनको आप जानते नहीं है, जिनका जो इमरान खान की आइडियोलॉजी से इसीलिए तो कह रहा हूं कि उसकी मैं आपने वलीद साहब, आपने आलिया हमजा साहिबा की आपने वीडियो देखी है, आपने डॉक्टर यास्मीन साहिबा की वीडियो देखी है, शहरियार आफरीदी की वीडियो देखी है आपने, जिसमें वो कह रहे हैं कि जीएचक्यू चलो। मुराद सईद की ऑडियो आपने सुनी जिसमें वो कह रहे हैं जो टारगेट आपको बताया गया वहां पे जाओ। डॉक्टर यास्मीन साहिबा कह रही है कि मैं बंदे लेके गई हूँ जीएचक्यू और मैं किसको, आपने वो सुनी है सारी चीजें कि वो भी तहरीक इंसाफ ताल्लुक नहीं उनका। देखें जी, मैंने बहुत सी वीडियो सुनी है और मैं इसीलिए अर्ज करना चाह रहा हूँ कि किसी को कह देना कि एक ख़ास मकाम पे चले जाओ का ये मतलब नहीं है कि उस मकाम को जाके आग भी लगा दो। ये आप इजाफी बात भी तो देखें, वो हुई है कि नहीं हुई है, ये इसका किसी चीज़ का राइट। इसीलिए तो कह रहा हूँ तफरीक सर आपका पॉइंट आ गया जी। जो लोग बाहर बैठ, मेरी एक गुजारिश है कामरान शाह साहब कि आप पहली बात तो ये है कि ये जो जत्थे गए हैं ये एक जगह के, या लाहौर में अगर हुआ है तो लाहौर के कम लोग थे, ये इन्होंने तरतीब इस तरह दी थी कि फैसलाबाद करना है तो लाहौर का जाएगा, लाहौर करना है तो पेशावर का। आपको कैसे पता है? जैसे वलीद इकबाल साहब को मैं कह रहा हूँ नहीं पता, आपको किस तरह पता है? मुझे इस तरह पता है कि इंटेलिजेंस अदारे बता रहे हैं भाई, मैं तो बता ही नहीं रहा। मैं हुकूमत में हूँ, हुकूमत में होते हुए इतनी इन्फॉर्मेशन तो मुझे होने की इसको साबित करना पड़ेगा। मैं साबित कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या जो पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे इस हादसे से पहले 9-10 मई से पहले, वो गलत थे? नहीं, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या वो इंटेलिजेंस अदारे ही कर रहे थे, क्या वो घुसपैठिए ही कर रहे थे? और यहाँ तक आप छोड़ दें गलेल बरदार को, छोड़ दें डंडा बरदार को, जो कानून नाफज करने वाले अदारों से ज़मान पार के साथ सलूक होता रहा। अब आ जाएं आप परवेज़ लाई के घर। आप मुझे ये बताएं कि परवेज़ लाई के घर भी जब पुलिस गई तो वहाँ से भी पेट्रोल बम फेंके गए। मुझे ये बताएं कि वहाँ भी एजेंसी घुस गई थी? नहीं यार, इनकी तरबियत वो ट्रायल जब होगा तो सर मैं वो टाइम नहीं, जो आप डीएनए की बात ये कर रहे थे ना, असल बात ये है कि इस जमात की ट्रेनिंग तरबियत ये थी कि परवेज़ अली जैसा बंदा भी शामिल हुआ। तो ब्रेक लेके दोबारा बता दूं कि ये वलीद इकबाल साहब को समझने में गलती लगी है। मैंने बल्कि उल्टा ये कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सिविलाइज जमात है, उसकी मेजॉरिटी सिविलाइज है, और मैंने उन लोगों को वहां पे देखा भी नहीं है जो सिविलाइज है उसके, लेकिन उन्हीं में से लोग जो निकल के गए हुए थे वो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस हुए थे। इस पर मजीद बात करेंगे बदर बाज साहब से भी एक ब्रेक के बाद। मजहर साहब, जिस तरह हमने आपको दिखाया अभी कि आज वो समा नहीं था ज़बान पार के बाद, जिस तरह हज़ारों के करीब लोग जमा होते थे वहाँ पे इमरान खान की प्रोटेक्शन के लिए, इसको आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि स्टेट का रिजॉल्व उससे लोग डर गए, या इमरान खान की गिरफ्तारी पे जो रद्द-ए-अमल आया और इमरान खान ने जिसकी अब तक मजम्मत भी खैर नहीं की, उसको लेके कुछ लोग मुतरफिर हुए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से ही? नहीं कामरान, मेरा ख्याल है ज़्यादा तो खौफ का अमल है इसमें। डिसअपॉइंट ज़रूर हुए होंगे लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार हो गए हों। देखिए, जो लोग अभी आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं,
ये एक्सरसाइज, और जावेद लतीफ़ साहब यहाँ बैठे हैं, ये एक्सरसाइज 80 की दहाइयों से हम देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों के भी इसी तरह बयानात टेलीविज़न पे लाके करवाए जाते थे। MQM की तो एक पूरी हिस्ट्री है कि सामने लाके पार्टी छोड़ने का ऐलान करवाया जाता था, और वही सारे लोग। लेकिन मदर साहब, इससे पहले जितना भी इमरान खान ने फौज के खिलाफ एक बयानिया बनाया और एक कन्फ्रंटेशन की थी, पार्टी का कोई एक बंदा जाने को तैयार नहीं था। मतलब ये आज का मामला नहीं, जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इन्होंने गद्दार कहा तो ये कोई कम चार्जशीट नहीं थी। जिस तरह जलसों में हलफ ले रहे थे ये फौज के खिलाफ, इसके बावजूद कोई पार्टी को छोड़ने को आज क्यों ये छोड़ रहे हैं? मैं यही बात कह रहा हूँ ना कामरान, यही चीज़ को देखने की ज़रूरत। देखिए मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि आप 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके सारे मुल्ज़मान को सज़ा दें, लेकिन अगर उसके साथ साथ आप ये करना शुरू कर देंगे तो इसका तासुर बहुत मुख्तलिफ जाएगा, जिसको समझने की ज़रूरत है। उसका तासुर ये जाएगा कि आप उसकी आड़ में एक पार्टी को तकसीम कर रहे हैं, एक नई पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मदर साहब, अगर जो लोग खुद ही मुतनफिर हो रहे हो तो उसका क्या किया जाए? आपने अभी खुद कहा कि लोग डिसअपॉइंट भी हैं। कामरान ये बताएं, क्या अली जैदी खुद वो हो रहे थे? क्या जो लोग इस वक्त छोड़ के गए, गोली खा लूंगा इमरान खान का साथ इन्वेस्टिगेट कर लें। नहीं वो मेरे भाई, आप इन्वेस्टिगेट कर लें कामरान इस चीज को कि कितने लोगों ने जो है, ठीक है, पार्टी नहीं तोड़नी चाहिए। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मियां जानी साहब का टाइम खत्म हो गया। माजी में ज़रूर ऐसा होता रहा है, मगर मैं मज़र साहब को ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि ये मुजस्समा 3 अदारों ने जो मिलके बनाया था, आज भी कुछ अदारों में मिलके बैठ के हो रहे हैं। 60 अरब रुपए की कोई बात ही नहीं कर रहा जो लूट के ले गया। काफी नहीं है जी, मतलब जब तक के रियल कल्प्रिट्स को पकड़ा नहीं जाएगा, अदरवाइज तो ये सरेंडर समझा जाएगा, स्टेट का सरेंडर। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।